हमारा लिखित है कि बदलाव आना ही आवश्यक है, आना ही पड़ेगा बदलाव। हाँ, हमारा पूरा तजुर्बा है। कहीं कहीं गलतियां लोग खुद आपस में बीजेपी वाले कर रहे हैं और उसका नतीजा भोगना ही पड़ेगा। हम भी बीजेपी वाला हूं, लेकिन सब देख लिया माहौल। मोदी जी की लहर गई, फिर मोदी जी तो काम करने वाले हैं। वही एक ऐसा नेता था जो कि नोट भी छीना, वोट भी लिया। पूरा भरोसा है इस बार फिर से कांग्रेस आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। लगातार अलग अलग विधानसभा जगहों पर हम जा रहे हैं, नेताओं के साथ साथ लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ नेता जो वोट मांगने के लिए इस समय सड़कों पर उतरे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो जनता है जो हर साल इन वादों को सुन करके वोट डालती है और इस बार भी कुछ न कुछ अपना मूड बना रही है। और इस वक्त अलग अलग जगह हम लोग जा रहे हैं और इस समय भी हम लोग मुंबई में ही हैं, जो कि मीरा भाईंदर की जगह है, विधानसभा सीट है। और देखते हैं कि इस बार क्या लगता है कि क्या माहौल है जनता के बीच में। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। शिवराम मिश्रा। शिवराम जी, क्या लग रहा है इस बार, मतलब किसका, कांग्रेस बीजेपी सब लगे हुए हैं इस बार? इस बार सर जी हवा बदल चुकी है। और अब तो हमें लगता है कि फिर वही पुराना गठबंधन आएगा। अच्छा। उद्धव की सरकार बनेगी और कांग्रेस आएगी। यही सब बनेगा, क्योंकि अब बीजेपी में सिर्फ एक ही बंदा काम करने वाला है, मोदी जी। बाकी बीजेपी में कोई काम ही करने वाला नहीं है। सब अपना अपना बना रहे हैं, जिसको देखो अपना बना रहे हैं। खाली पब्लिक को एक कड़ी शासन लगा रहे हैं, वहां नहीं जाने का और नहीं करने का ही शासन दिखा रहे हैं। लेकिन इनके कार्यकाल में कुछ ऐसा नहीं समझ में आया कि जो कुछ अच्छा कार्य किए हो, ऐसा कुछ आया ही नहीं समझ में। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस बार फिर से उद्धव सरकार अपना बनावे। और कोरोना काल में भी उद्धव सरकार ने इतना अच्छा काम किया, इतना बढ़िया काम किया कि मैं तो 24 घंटा उनकी सराहना करता हूँ। ऐसे में बीजेपी वाला हूँ, बीजेपी में था, लेकिन नहीं, उद्धव को कार्यकाल देखकर हमें बहुत खुशी होती है। और उद्धव ने ऐसा ऐसा काम कोरोना काल में किए कि और इतनी बड़ी महाराज दुनिया हम लोग अदंग जाते, लेकिन उद्धव ने बड़ी सावधानी से किए। और लास्ट में बोले, जब देख लिए रणनीति, तो बोले हमें अपने शिव सैनिकों का खून नहीं बहाना चाहता, इसीलिए मैं शांत। तो दुनिया इस बात को समझ रही है ना। तो हमारे कहने मतलब कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति। तो इसलिए अभी हमें पूरा भरोसा है कि इस बार फिर से कांग्रेस आएगी और उद्धव साहब, हाँ, उद्धव साहब आएंगे। और हमारा ये पूरा ख्याल है कि गीता जैन के भी आगमन होगा। बस ऐसे ही लोग राज करेंगे, जो कि इस हर जगह मौका पर गीता जैन आती हैं, वो सबका साथ देती हैं। और सबका साथ सबका विकास उनका प्रथम नारा है, उस पर हमेशा ध्यान देती हैं। और बाकी कोई काम करने वाला दिख ही नहीं रहा था। महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र का हम लोग देखें सर, जिस तरीके से मुंबई है, महाराष्ट्र है, पूरा एक तरीके से लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुए, हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने बड़ी अच्छी सीटें जीती थी। एमवीए गठबंधन जो कहते हैं वो पूरा वापसी किया। हवा इस बार फिर लग रही थी कि महायुति आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। तो उसका असर भी लग रहा है कि विधानसभा में पड़ेगा। हाँ, श्योर। विधानसभा में तो लोकसभा का जो असर है वो विधानसभा में पक्का पड़ने वाला है। और पब्लिक ने मूड बना लिया है। और हमारा जहाँ तक आशा है कि मोदी जी की लहर गई, फिर मोदी जी तो काम करने वाले हैं। वही एक ऐसा नेता था जो कि नोट भी छीना, वोट भी लिया। और बाकी जो थे नोट फेंक के वोट लिए, लेकिन वो नोट छीना, वोट भी लिया। तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन उनके जैसा कोई नेता है ही नहीं है। तो अकेले मोदी से देश चलेगा नहीं। इसीलिए एक बार पुरानी हवा फिर से ले आई जाए और लोग उत्तेजना है देश चलाने के लिए। मुजफ्फर हुसैन साहब भी मीरा रोड के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी काम मीरा रोड पे हुआ है वो मुजफ्फर हुसैन द्वारा हुआ है। वो तो अभी कांग्रेस से खड़े हैं। हाँ, कांग्रेस से खड़े हैं, लेकिन उनकी भी लहर है, वो भी आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि वो भी काम किए हैं। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक सबक जो है वो बीजेपी के बाकी नेताओं को देना चाह रहे हैं कि एक नेता तो चलो काम कर रहा है, आप लोग भी कोई काम नहीं कर रहा है। कोई नहीं काम कर रहा है। अभी जितना बढ़िया बंगला नेता लोग के पास होगा, उतना जनता के पास नहीं होगा। कहाँ से बंगला बन के आ रहे? पहले देश का विकास करो, लेकिन नहीं, खाली अपना विकास। हमारे घर जाने में के लिए सड़क पक्की है कि नहीं, गटर है कि नहीं,
पानी कहीं जमात नहीं हो सकता है। तो सब अपने विकास के चक्कर में है। आप एक बार और चांस दिया जाए। ये बताइए, ये जो शिवसेना टूटी, शरद पवार की एनसीपी टूटी, तो ये जो पार्टियां टूट गई, चुनाव चिन्ह चला गया, इसका भी असर पड़ेगा चुनाव में? लोग ये एकदम एकदम इसका असर पड़ेगा। और इसी के असर के आधार से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार हवा बदल गई है। इसी के असर से बता रहा हूँ। है किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहिए, वो तो बात की बात है, लेकिन पब्लिक की नजर में वो सब बात गूंज रही है। सिटी में भले कुछ और बात हो, लेकिन महाराष्ट्र के आम आम जगह पर हर जगह वही चीज गूंज रही है। हमारा जहाँ तक ख्याल है, उद्धव साहब आएंगे, फिर सरकार बनाएंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। अच्छा, और सब पार्टियां मिल के रहेगी साथ में। जी तो बिल्कुल। ये देखिए, ये एक जैसे कि हमने देखा कि हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जैसे सिंपैथी वाली लहर थी, वो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में भी दिखाई तो दे रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। पंडित जी जी, अभी मान लीजिए मैं यूपी की बात करता हूँ। हाँ, तो यूपी में ऐसे आदमी को अयोध्या पर खड़े कर दिए, हाँ, ऐसे आदमी को जिसको कोई जानता ही नहीं था। तो कहीं कहीं गलतियां लोग खुद आपस में बीजेपी वाले कर रहे हैं, और उसका नतीजा भोगना ही पड़ेगा। हम भी बीजेपी वाला हूं, लेकिन सब देख लिया माहौल कि जो जिस एरिया में जहाँ काम किया है उसको रखो, लोग उसकी पहचान बना रही है। काम करने वाला कोई और है, तुम रख देते हो किसी और को। काम किया कोई और रख दिया, तो ये सब छोटी मोटी गलतियां हैं। तो खैर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। करते क्या है सर आप? हम तो सर जी स्टेट एजेंट का काम करते थे। अच्छा, प्रॉपर्टी वगैरह में? हाँ, और वो भी थोड़ा स्कूल में भी ट्यूशन वगैरह बच्चे लोग कराता हूँ। मुंबई में तो घर, और मुंबई में तो घर भी बड़ा महंगा हो गया है सब। अरे सर जी, मुंबई के घर क्या बात बताऊं, मैं घर खरीदा, आज तक घर नहीं पाया। घर का पेपर हमारे पास है। ऐसे नाला सुपारा में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि रूम का पेपर हमारे पास है, मैं रूम नहीं पाया हूँ। गौड़ाई पाढ़ा में एक अशोक मिश्रा नाम करके रूम लिया अशोक मिश्रा से, और रूम लेने के बाद उसने हमको बोला कि भाई नंदलाल पन्नालाल का पड़ता था, उनसे मैं 2 गुंठा लेके बनाया था, मैं कहीं न कहीं आपको जरूर रूम दूंगा। और उसका ये निकला कि आदिवासी को पट्टे का पैसा नहीं मिला, वो उसने पूरा रूम तोड़वा दिया। अब नंदलाल पन्नालाल गायब हो गए, अशोक मिश्रा जिस समय रूम लिया तो गायब हो गए, और फोन नंबर मेरा ब्लॉक में डाल दिए हैं। अब मैं पेपर लेके गली गली घूमता हूँ, जहाँ जाता हूँ कोई सुनवाई नहीं। हमने हाई कोर्ट के एक वकील विष्णु मिश्रा करके हैं, इंद्रभूषण मिश्रा हमारे गाँव के, उनके पास गया तो उन्होंने हमको सब पेपर बना के दिए कि एक बसई में डालो, एक जहाँ रूम लिए हो नरसपाड़ा वहाँ डालो, और एक ले जाओ पालगढ़ जिला में। लेकिन जहाँ जा रहा हूँ पहले मोहर ठप्पा लगाने का पैसा दो, तब मोहर ठप्पा लगेगा तब तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। यानी साधन कुछ काम हो ही नहीं रहा है। गरीब आदमी तो मर रही है अब। इसीलिए गरीब आदमी चाह रही है कि एक बार हवा बदले और कुछ माहौल समझ में आवे। अरे इस बार नहीं समझ में आया, अगली बार फिर पलटी होगा, लेकिन इस बार 100% हमारा लिखित है कि बदलाव आना ही आवश्यक है, आना ही पड़ेगा बदलाव। हाँ, हमारा पूरा तजुर्बा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये सब चीजें चलती रहेंगी। जनता अपना मन जो है, वो मन में जो बातें हैं चुनाव को लेकर के, नेताओं को लेकर के, वो तमाम बातें कहते रहेंगी। हमारे साथ पंडित जी भी है। पंडित जी, आपका नाम बता दीजिए हमें तो एक बार। मेरा नाम है कृष्णकांत अग्निहोत्री। जी, तो पंडित जी ये बताइए, क्या आपने भी कभी देखा होगा, नेता लगातार आ रहे हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए, क्या लग रहा है? नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जो लग रहा है कि इस बार वोट करने जाएंगे लोग तो दिमाग में रखेंगे? कोई बोलते मैं स्कूल बनवा दूंगा, कोई बोलता है मैं तेरे लिए घर बनवा दूंगा, कोई बोलता है मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, लेकिन करने वाले कोई नहीं। जितने भी नेता हैं तो अपना क्लब बना रहे हैं, अपना स्कूल बना रहे हैं, अपना बंगला बना रहे हैं। आज तक कोई किसी का घर बना के नहीं दिया है, कोई भी नेता। और ना कोई सरकारी स्कूल बना के दिया कि जिसमें गरीब बच्चों का उसमें परवरिश हो सके। और ऐसे ऐसे स्कूल में बना रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपया बच्चों के एडमिशन मांग रहे हैं। अगर वही स्कूल तुम सरकारी बना देते तो आज गरीब बच्चे वहां एडमिशन ले सकते थे, लेकिन तुमने सरकारी न बना के प्राइवेट बनाया। आज वो प्राइवेट में गरीब लोगों के पास पैसा नहीं कि वो जाके वहां पर अपने बच्चों को एडमिशन कर सके। तो हमको ऐसा नेता चाहिए कि जो हमारे सरकारी काम करे, सरकारी स्कूल बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, सरकारी
हॉस्पिटल बनाए, तो जो हमारे गरीबों के गरीब जनता के काम है। अमीर तो कहीं भी जाएगा, किधर भी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, लेकिन गरीब की औकात नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में एडमिशन ले लेगा। तो इसके लिए ऐसा नेता चाहिए जो सरकारी काम करे और गरीबों के हित में काम करे। ये नहीं कि वो अपना क्लब बनाए, अपना बंगला बनाए, अपना मकान बनाए, अपना स्कूल बनाए। जो सबका बनाए, ऐसा आदमी चाहिए अपने को, और ऐसा नेता भी इस बार हमारा आने वाला है। तो देखिए, ये जनता की राय है कि क्या जनता सोच रही है। महाराष्ट्र के चुनाव की लड़ाई जो है वो काफी घमासान भरी है और ऐसी स्थिति में है कि कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन देखिए, जनता का साफ कहना है कि भाई, एक नेता की मेहनत करने से पार्टी नहीं चलती है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनको भी काम करना पड़ेगा और बहुत सारी बातें हैं जो पब्लिक जो है इस चुनाव में पहुंचाना चाह रही है और शायद पहुंच भी रही होगी। और तमाम नेता सड़कों पर हैं, लोगों से मिल ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो हम दिखा पा रहे हैं वो बात उन तक भी पहुंच रही होगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर जाएंगे तो कहीं और बात करेंगे, किसी और के साथ फिर बैठेंगे, चुनाव को लेकर के, मुद्दों को लेकर के फिर बात आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।